जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन, सर्वजन आज नेता तुम्हें मानता। आप दिल्ली में जा कर के शासन करो, आप दिल्ली में जा कर के शासन करो। आज पीएम कयाथन तुम्हें मांगता, जन्मदिन की बधाई हो लाखों। बहन जी तो आज चैनल के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ बोला है, और हम चुनाव आयोग से मतलब प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि जिस दिन वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी देश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी, और करोड़ों से करोड़ों लोगों के, दलित मजलूमों के बच्चे चुनाव आयोग को दुआएं देंगे कि कोई वो बर्बादी से बच जाएंगे साथियों। और मुझे याद आए जब जब, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हमारे साथ है प्रमोद गौतम जी, और जो कि लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, कलाकार हैं। बता दें कि आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर इन्होंने काफी खूबसूरत गाना जो है मंच से गाया, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दीजिए कि आप कैसे ये गीतों के माध्यम से कैसे प्रबोधन करते हैं। जी, मैं प्रमोद गौतम, ग्राम पोस्ट हमारा मीरपुर है, जनपद लखीमपुर का रहने वाला हूँ। पार्टी का हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी 84 से बने है, लेकिन 86 या 87 में साहब ये पहला टिकट जब लखीमपुर में आया था, तो मानवर साहब के साथ से हम लोग काम करते हैं, और बीएसपी के ही गीत गा करके, हमारा कोई अगला मंच नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ मीटिंगें होती हैं या उपचुनाव होते हैं, हमको वहाँ बीएसपी के आदरणीय बहन जी के करीबी से करीब नेता हमको जानते हैं, और उपचुनाव में हम जाते हैं। तो कल आज जब बहन जी का ये बहन जी के जन्मदिवस के मौके पर कुछ खास सुनाएंगे? जी 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 जी, बहन जी तो आज चैनल के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ बोला है, और हम चुनाव आयोग से मतलब प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि जिस दिन वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी देश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी, और करोड़ों से करोड़ों लोगों के, दलित मजलूमों के बच्चे चुनाव आयोग को दुआएं देंगे कि कोई वो बर्बादी से बच जाएंगे साथियों। हम भी आए थे थोड़ा अपने ही काम से, तो हम ना कहा कि आज बहन जी का बर्थडे यहीं पे मनाया जाए, और बहन जी अगली 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री से बनने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। तो ये हम गीत के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। हर जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन, जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन, सर्वजन आज नेता तुम्हें मानता। आप दिल्ली में जा कर के शासन करो, आप दिल्ली में जा कर के शासन करो। आज पीएम कयाथन तुम्हें मांगता, जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन, सर्वजन आज नेता तुम्हें मानता। आप दिल्ली में जा कर के शासन करो, आप दिल्ली में जा कर के शासन करो। आज पीएम कयाथन तुम्हें मांगता, जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन। धन माता पिताजी हुए आपके,
धन माता पिताजी हुए आपके। 15 जनवरी तिथि पर बन गई, 15 जनवरी तिथि पर बन गई। गांव बादलपुर बन गया तीर्थ है, गांव बादलपुर बन गया तीर्थ है। जिसको श्रद्धा से बहुजन है पहचानता, गांव बादलपुर बन गया तीर्थ है। जिसको श्रद्धा से बहुजन है पहचानता, आप दिल्ली में जा कर के शासन करो, आप दिल्ली में जा कर के शासन करो। आज पीएम का आसन तुम्हें मांगता, जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन। मिशन बाबा का तुमने सजाया बहन, मिशन बाबा का तुमने सजाया बहन। कौम सोती को तुमने जगाया बहन, कौम सोती को तुमने जगाया बहन। उन महामान पापर के आशीष हैं, उन महामान पापर के आशीष हैं। आज भारत का जन जन बहन मानता, उन महामान पापर के आशीष हैं। आज भारत का जन जन बहन मानता, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो। आज पीएम का आसन तुम्हें मांगता, जन्मदिन की बधाई हो लाखों बहन। सर्वजन आज नेता तुम्हें मानता, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो। आज पीएम का आसन तुम्हें मांगता, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं आप। आपने बहन जी की सरकार भी देखी है, क्योंकि आपने 1986 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आज देख रहे हैं बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। इसके पहले समाजवादी की देखी, क्या फर्क देखा आपने? अरे हमने जैसे जब ये देश अंग्रेजों को गुलामी में था तो कोई काम नहीं आए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखकर अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, राजाओं से मुक्ति दिलाई। इस तरह से इस उत्तर प्रदेश की, अगर जो उत्तर प्रदेश में कोई काम हुआ है जो सरकारें 50 सालों से काम नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, मैं सबसे पहले कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार किया करता था। उसके बाद में जब हमने ये सीख ली कि इसमें भी जो है सामंतवादी चाल है, तो हमने बहुजन समाज पार्टी जब ये गठन किया मानवर साहब ने, तो मानवर साहब के साथ में चल करके, और ये मैं गीत गा लेता हूँ ना, ये हमारा कोई मंच है, तो गीत के माध्यम से भी हमारे बात होती रहती है। बहन जी की मंच पर भी हम गीत गा चुके हैं। तो जो कुछ मिला है, आज 60 सालों में कांग्रेस शासन किया, आज भारतीय जनता पार्टी, तो ईवीएम की सरकार है। जिस दिन ईवीएम हटेगी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा। जो 50-60 सालों में काम नहीं हुआ था, वो आदरणीय बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया है। गुंडागर्दी का नामो निशान मिट गया था, अपराधी लोग जेल की सलाखों में कैद हो गए थे। मैं तो ये कहता हूँ, ये सामंतवादी ताकतें, ये भ्रष्टाचार की ताकतें, आदरणीय बहन जी की जो उपलब्धियां हैं, मैं थोड़ी देर में आपसे एक विनती करता हूं कि ये उपलब्धियां जरूर समाज में भेजने का, अपने चैनल के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। जो सच है वो दिखाई देता है, जो सच है वो दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? आदरणीय बहन जी अपने 4 बार के शासनकाल में बहुजन समाज में जन्मे, संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से जिला बनाए, गांव बनाए, स्मारक बनवाए, योजना लागू कर दी, कई योजनाएं बनाई थी महापुरुष। एक नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत लाखों गांव अम्बेडकर गांव बनाए गए।
बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, भूमिहीनों को पट्टा दिए गए, हमारी विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन को दूना पेंशन, दूना मजदूरी, दूना वजीफा देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। 20 लाख से ज़्यादा हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। शहरों में भी निर्धन बेसहारा गरीब भाई बहनों के लिए मानवर श्री काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब भाई बहनों को मुफ्त में आवास देने का काम किया। माता सावित्रीबाई फुले बालिका मदद योजना के अंतर्गत कक्षा 10 से इंटर पास बेटियों को एक साइकिल और 25,000 रुपया देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज भाइयों को भी बराबर का अधिकार दिया, बराबर के हिस्सेदार बनाया। हमारे दलित समुदाय के बेटों की तरह मुस्लिम समाज भाइयों के बेटों को भी कंपलसरी देने वजीफा देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जन्म से जन्मी बेटी को 20,000 रुपये का एफडी देकर उसके 18 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख रुपया देने की योजना आदरणीय बहन जी ने बनाई। ऐसे ऐसी सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं उन गरीब भाई बहनों के लिए आदरणीय बहन जी ने लागू किया, जिसका लाभ अधिकारी उनके खाते में भेजने का काम करता था। गुंडागर्दी का नामो निशान मिट गया था, अपराधी लोग जेल की सलाखों में कैद हो गए थे। सहारनपुर की घटना को लेकर के जब आदरणीय बहन जी ने उच्च सदन में अपनी बात को रखा तो आदरणीय बहन जी की बात को सुना नहीं गया, जिससे नाराज होकर आदरणीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। किसके लिए? हमारे आप सबके लिए। बाबा साहब भी इस्तीफा दे दिए। बाबा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो बाबा साहब के मिशन के लिए इस बहुजन समाज में निर्धन बेसहारा गरीब भाई बहनों के लिए अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा। आदरणीय बहन जी ने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा, अपने भौतिक सुख को ठुकरा दिया। मानवर श्री काशीराम साहब ने अपने जीवन की सारी खुशियां इस बहुजन समाज के लिए अर्पण कर दिया, बाबा साहब के मिशन में लगा दिया। बाबा साहब के मिशन की बात करें, बाबा साहब को लेकर कुछ गाना है आपके पास? गीत है? बिल्कुल, एक गाना सुनाइए। अरे मुझे याद आए जब जब, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। सब जानते हैं इसको नहीं बात ये पुरानी, सब जानते हैं इसको नहीं बात ये पुरानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरस पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। तेरे चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। तेरे चमन में बाबा तेरी है बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी, मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी।
हमारे साथ थे प्रमोद गौतम जी, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने गीतों के माध्यम से प्रबोधन करते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुजनों ने ऐसी निशानी इस देश को दी है, ऐसी बलिदान इस देश को दिया है कि जो मिट नहीं सकेगा। चाहे फिर वो तथागत बुद्ध की हो, बुद्ध के विचार हो या फिर उनके तत्व हो, चाहे फिर पेरियार हो, नारायण गुरु हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, बाबा साहब हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो या बहन कुमारी मायावती जी हो। इस देश को इन तमाम लोगों ने अपने समता मूलक विचार से सींचा है। इस देश के अंदर मानवतावाद की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष किया है और उसी की राह पर प्रमोद गौतम जी भी चल पड़े हैं और मिशन मूवमेंट के गानों के माध्यम से लगातार समाज को मानवतावाद सिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इनके गीतों को लेकर, इनकी बातों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।